अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज से हम अपनी एमडी केट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो एमडी केट की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास केमिस्ट्री की जो बुक है वो स्टूडेंट इन की है, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट इन। या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और वैसे भी आपको मिल सकता है। और अगर इस बुक के बैक पे देखें तो ये बुक पोजीशन होल्डर स्टूडेंट इन वालों की बुक है। ये प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, प्री मेडिकल एंड कंप्यूटर साइंस वाले लोगों के बच्चों की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त बुक है। तो आए हम अपने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के स्टार्ट करते। अगर इस नोट्स को देखें तो इसमें बहुत ही अब ईजी और बहुत ही सिंपल थियोरेटिकल समरी दी हुई है, जो कि हमारी बुक के इतने लंबे लंबे लाइन से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक छोटी सी समरी है। अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे देखें तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। मेंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु पब्लिश्ड अ क्लियर एंड कंसाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिक सिमिलरिटीज़। मेंडलीव जो था वो पहला साइंटिस्ट था जिसने पब्लिश किया एक क्लियर और कोइंसाइड अरेंजमेंट एलिमेंट्स का, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक सिमिलरिटीज़। सेकेंड पॉइंट में इसने दे रखा है मोइस्ले शॉर्ट दैट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स अपॉन इट्स एटॉमिक नंबर। मोइस्ले ये कहते हैं कि जो पोजीशन है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर वो डिपेंड करती है उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की पीरियोडिक, उसके जो पीरियोडिक फंक्शन है वो ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, वो उनकी क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन ये है, पीरियोडिसिटी is the study of variation in a chemical and physical properties of the element। periodicity क्या है? ये वेरिएशन यानी तब्दीलियाँ आना केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की किसी भी एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तब्दीली आने की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी आर क्लासिफाइड इनटू टू फैमिलीज। पीरियोडिसिटी दो फैमिलीज़ में डिवाइड की गई है, इसको दो फैमिलीज़ में क्लासिफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और टिपिकल एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और टाइपिकल एलिमेंट। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड ए फैमिली। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? उनको कहते हैं ए फैमिली। ए फैमिली हैज़ टू ब्लॉक्स। अब ए फैमिली रिप्रेजेंटेटिव किसकी टाइप है, किसकी क्लास है? पीरियोडिक टेबल की। अब पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर दिया टू फैमिलीज़ के अंदर, तो उसमें टू फैमिलीज़ में फर्स्ट फैमिली कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव, और सेकंड फैमिली है टाइपिक। तो जो फर्स्ट फैमिली है रिप्रेजेंटेटिव, उसको टाइपिकल भी कह रहे हैं, टाइपिकल एलिमेंट। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको ए फैमिली भी कहते हैं। ए फैमिली जो है वो उसको भी दो ग्रुप में क्या है, दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसे एस और पी का नाम दिया गया है। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। इनको हम आहिस्ते आहिस्ते डिस्कस करेंगे। सेकेंड हमारे पास दिया हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनको क्या कहते हैं? बी फैमिली। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी क्या किया गया है? दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कहा जाता है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? आउटर ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट में दो ब्लॉक्स हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। फिर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसे क्या कहते हैं? जो कहलाता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट।
और इनर ट्रांजिशन हेडिंग से ही जाहिर हो रहा है। ये एफ ब्लॉक क्या है, ये इनर ट्रांजिशन है। डी ब्लॉक है आउटर ट्रांजिशन और एफ ब्लॉक क्या है, इनर ट्रांजिशन। अब ग्रुप क्या है, ग्रुप को डिस्कस करते हैं। इन ग्रुप in a S and P block are vertical columns of the elements arrangement are called groups। S और P ब्लॉक जो हैं उनको अगर वर्टिकल एलिमेंट्स में जो अरेंज किए हुए वर्टिकल कॉलम्स में जिनको अरेंज किया हो जिन एलिमेंट्स को, उनको क्या कहते हैं, ग्रुप्स। और पीरियड्स इसका उलट समझ लें, यानी ऑपोजिट। अब जो हॉरिजॉन्टल रोज में एलिमेंट्स होंगे एस और पी ब्लॉक्स में, वो क्या कराएंगे, वो पीरियड्स कराएंगे। एक होती है वर्टिकल कॉलम और एक होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। तो एस और पी जो ब्लॉक में अरेंजमेंट हो वर्टिकल कॉलम्स की, एलिमेंट्स की, वो ग्रुप्स कहलाएंगी। और जो हॉरिजॉन्टल रोज में हो वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी पीरियड्स। पेज नंबर 2 पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिस्पेक्टिवली। अब जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो पीरियोडिक टेबल हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बोथ ऑफ दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये दोनों हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं नेचर में, इनकी नेचर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट पे दे रखा है जी 8 ग्रुप, जो इसका 8वां ग्रुप है वो क्या कहलाता है, नोबल गैसेस इज कॉल्ड नोबल गैसेस देयर वैलेंस शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। अच्छा, जो इसका 8वां ग्रुप है वो क्या कहलाता है, नोबल गैसेस, क्योंकि जो इनका वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। देयरफॉर दीज गैस आर अनरिएक्टिव अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ये जो गैसेस हैं ये अनरिएक्टिव हैं इनकी ऑर्डिनरी कंडीशंस की वजह से। इससे नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल मेटल। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो सब मेटल्स हैं। दीज मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ये जो मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इनके पास क्या होती है, एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है आयनाइजेशन पोटेंशियल। उससे नेक्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रोनेगेटिवली और उससे नेक्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और लास्ट पॉइंट पे हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहले हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल छोटी सी और आसान सी हमें डेफिनेशन दी हुई है, बहुत लंबी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एमडीकेट में एमसीक्यूज बनते हैं और वो छोटे और वो ज़्यादातर डेफिनेशंस में ही आते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल, थ्रू आयनाइजेशन पोटेंशियल द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन द गैस फेज इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एटम्स के अंदर से, जो गैस फेज के अंदर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी a measure of the tendency of an element in a molecule to attract electron to itself is called electron negativity। वो टेंडेंसी एटम्स की मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्ट करे इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विच रेडली give up valence electron and accumulate a positive charge are known as electropositive element। वो एलिमेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो accumulate करे अब एक पॉजिटिव चार्ज को, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एंड दिस टेंडेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर जनरली मेटल्स एंड बेस फॉर्मिंग एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली मेटल्स होते हैं और बेस फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ वन डेफिनेशन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल और ग्रुप। जब कोई एनर्जी रिलीज हो किसी एटम में, किसी मॉलिक्यूल में से या किसी ग्रुप में से, गेन एन इलेक्ट्रॉन इन अ गैस फेज टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, और वो ले कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जो गैस फेज में हो और बना ले उससे नेगेटिव आयन, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके अंदर जो हमारे पूरा अभी हमने डिस्कस किया 2 पेजेस को, उसको उनमें से जो आप लोगों ने सीखा उसके क्वेश्चंस होंगे। उसमें से मे बी शायद कोई एमडीकेट में भी आ जाए, और मुझे यकीन है कि इनमें से बहुत ज़्यादा आप लोगों के एमडीकेट में हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।